अगर आपने त्योहारों की वजह से अपने कुछ जरूरी काम अगले महीने तक टाल रखे हैं तो आपके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है। 1 नवंबर 2025 से देश भर में कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, निवेश, बैंकिंग व्यवस्था और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा। इनमें आधार से जुड़ी प्रक्रिया, बैंकिंग और नॉमिनी नियम, क्रेडिट कार्ड चार्ज, गैस की कीमतें और म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अगर इन बदलावों के बारे में पता नहीं हुआ तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं ये कौन से 5 बड़े बदलाव हैं जो 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। पहला बदलाव है आधार कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड अपडेट नियमों की। UIDAI ने आधार में संशोधन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान बना दी है। अब किसी भी सामान्य जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आपको आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आप घर बैठे ऑनलाइन करा सकेंगे। सिर्फ बायोमेट्रिक अपडेट यानी फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग के लिए ही केंद्र जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अब UIDAI आपकी जानकारी को पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा या स्कूल के रिकॉर्ड जैसी सरकारी सूचनाओं से सीधे मिलान कर वेरिफिकेशन कर देगा। यानी अब दस्तावेज अपलोड करने जैसी झंझट काफी हद तक खत्म हो जाएगी और प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अगला बदलाव है SBI क्रेडिट कार्ड चार्जेस। दूसरा बड़ा बदलाव SBI क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो 1 नवंबर से कई नए शुल्क लागू किए जाएंगे। अनसिक्योर्ड कार्ड्स पर अब 3.75% चार्ज लिया जाएगा। साथ ही अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे क्रेड या मोबीक्विक के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस जमा करते हैं तो आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप स्कूल के आधिकारिक वेबसाइट या उसके POS मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए से ज्यादा राशि वॉलेट में लोड करते हैं तो 1% फीस चुकानी होगी। वहीं चेक से भुगतान करने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। अगला बदलाव है म्यूचुअल फंड से जुड़ा। तीसरा बदलाव म्यूचुअल फंड निवेशकों से संबंधित है। सेबी ने निवेश में पारदर्शिता बढ़ाने और अंदरूनी लाभ रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य 15 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश या बेचने से जुड़ा लेन देन करता है तो इसकी जानकारी कंपनी को अपने कंप्लायंस ऑफिसर को देना अनिवार्य होगा। ये कदम निवेशकों की सुरक्षा और अनुचित ट्रेडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगला बदलाव है बैंक अकाउंट और लॉकर के नॉमिनी से जुड़ा। चौथा महत्वपूर्ण बदलाव बैंक अकाउंट और लॉकर के नॉमिनी नियमों में किया गया है। पहले ग्राहक अपने खाते या लॉकर के लिए केवल 1 नॉमिनी रख सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से अब एक व्यक्ति 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेगा। इसके साथ ही ग्राहक ये भी तय कर सकेगा कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर पहला नॉमिनी उपलब्ध ना हो तो उसका हिस्सा दूसरे नॉमिनी को अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इससे भविष्य में परिवार में होने वाले विवाद कम होंगे और कामकाज ज्यादा स्पष्ट रहेगा। ये परिवर्तन बैंकिंग लॉ रिवीजन एक्ट 2025 के तहत लागू किया जा रहा है। LPG, CNG और PNG की कीमत। पांचवा बदलाव गैस की कीमतों को लेकर है। हर महीने की तरह 1 नवंबर को भी LPG, PNG और CNG के दामों की समीक्षा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर घरेलू दरें तय की जाती हैं, इसलिए गैस की कीमतों में बढ़ोतरी या राहत दोनों की संभावना बनी हुई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें। न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।